मैं दिनेशर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस का ओल्ड पेपर 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का करने वाले हैं, जिसका हम सेकंड पार्ट आज कवर कर रहे हैं। पहले पार्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जिन्होंने 19 अगस्त के पहला और दूसरा शिफ्ट का और या इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहेगी। चलते हैं आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको 836 माइनस 246 हैज़ 82 प्लस 66 माइनस 234 हैज़ 13 बराबर 881। हमें यहाँ पर जो हैज़ जो लगा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, गुणा आएगा, क्या आएगा कि भाग आएगा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 881, तो आपने देख लिया ये 836 लिखा हुआ है। तो जनरली ये जो संख्या को सॉल्व करने पर और इस संख्या को सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ संख्या प्लस की बचनी चाहिए, तो हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो हमें देखना है कि संख्या छोटी से छोटी प्राप्त करनी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड को लगाकर चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिवाइड लगाया और यहाँ पर डिवाइड लगाया, तो हम इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। देखिए इसके प्लेस पर जब डिवाइड लगाया गया तो इसका इसमें भाग लगाया 3 बार चला गया, इसका इसमें भाग लगाया तो 18 बार चला गया। इन पूरे को जोड़ने पर जब सॉल्व किया गया 45 आया, 45 को इसमें जोड़ दिया तो ये आपका आ गया 881 बराबर 881। तो यह है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। डिवाइड का सिंबल है ये जो दे रखा है, इसमें डिवाइड का सिंबल दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला कथन दे रखा है कुछ पशु पक्षी है, तो आपने इसको पशु मान लिया, कुछ हिस्सा इसका पक्षी के अंदर कर दिया, और सभी जीव पक्षी है तो ये हमने जीव मान लिया अंदर। पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी पशु पक्षी हैं। देखिए पहला निष्कर्ष गलत होता है क्योंकि सभी के सभी पशु पक्षी नहीं हो सकते। दूसरा है सभी पक्षी जीव हैं, तो सभी के सभी पक्षी जो हैं वो जीव हैं। तो आप देख रहे हैं सभी के सभी पक्षी जीव नहीं हो सकते, जबकि सभी जीव पक्षी हो सकते हैं। तो दूसरा भी आपका क्या होता है गलत। तो इसका आंसर आएगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी वर्ग आयत हैं, तो हमने देख लिया ये पूरा का पूरा वर्ग जो है रेक्टेंगल है वो आयत के अंदर रख दिया। सभी कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गए, वर्ग हो गए, ये हमारे आयत हो गए। सभी आयत समांतर है, तो आपने देखा सभी के सभी जो रेक्टेंगल हैं वो किसके अंदर आ गए, पैरेललोग्राम के या समांतर चतुर्भुज के। पी से हमने पैरेललोग्राम को इंडिकेट किया है। तो अब देखते हैं पहला निष्कर्ष, सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं। तो अब देख रहे हैं सभी के सभी समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है हमारे रेक्टेंगल के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी कंडीशन बाहर से अंदर के लिए गलत होती है। दूसरा है कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, तो कुछ वाला हिस्सा अंदर से बाहर से अंदर के लिए सही होता है, तो दूसरा आपका सही है। तो इसका आएगा दूसरा ऑप्शन जिसमें दे रखा है कि दूसरा अनुसरण करता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इसका केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ कृमि इल्ली हैं, तो आपने बना दिया ये कृमि है और ये इल्ली हैं। कुछ इल्ली तितलियां हैं, ये तितलियां वाला बन गया। निष्कर्ष बोलता है कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ तितलियों का जो हिस्सा है वो इल्ली है कि नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये हमारा ही गलत हुआ। कुछ इल्लियां कृमि नहीं है, कुछ इल्लियां कृमि नहीं है, फिर भी नहीं वाली कंडीशन ये भी गलत है। तो आपने देखा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सा। ना तो फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है ना ही सेकेंड, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ पर्स हैंडबैग हैं, तो आपने देखा ये पर्स हैं, ये हैंडबैग हैं। सॉरी सभी पर्स बोला है, तो सभी पर्स हैंडबैग है, तो इसको पूरे को हैंडबैग बना दिया। कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं, तो इसको हमने बैकपैक बना दिया। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पर्स बैकपैक हैं, तो कुछ वाली कंडीशन हमारी सही होती है। देखिए दूसरा चित्र बना लेते हैं, ये रहा दूसरा चित्र। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पर्स हैंडबैग
नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारा पहला निष्कर्ष गलत होता है। दूसरा, जो बैकपैक हैंडबैग हैं वो पर्स नहीं है, तो जो बैकपैक हैंडबैग है वो पर्स नहीं है, ये कंडीशन भी हमारी क्या है, क्लियर नहीं हो पा रही है। तो हमने देखा दोनों की दोनों कंडीशन कैसी क्लियर हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। न तो पहला निष्कर्ष क्लियर है और ना ही दूसरा निष्कर्ष क्लियर है, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं। ये वाला चित्र काम करेगा इसमें, ये जो बना हुआ है ये वाला गलत है, हमने ये वाला बनाया दोबारा से, ये सही है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ जो 32 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देख रहे हैं 32 + 3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 35 + 3 38 होना चाहिए, जबकि यहाँ 37 दिया है, 38 होगा तभी ये आगे संभव है। 38 + 3 41, 44 47, तो आपने देखा यहाँ पर रॉन्ग क्या दे रखा है 37, तो आंसर होगा इसका 37, क्योंकि हमें इसमें गलत को पहचानना था, गलत संयोजन को, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लगातार 3 क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें इंडिकेट दिख नहीं रहे हैं सही से, इसीलिए हमें क्वेश्चन दे रखा है √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हम a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a - b का। तो आपने देखा सबसे पहले a इसको मानेंगे, a का स्क्वायर आएगा आपका 3 - 1/3, ये प्लस का आएगा a² + b² -2ab, तो 2a और b, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2 बचा। इसका इसमें गुणा किया तो ये हो गया 9 और 1 10, 10/3 - 2, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 6, तो ये 4/3। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर वी, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमने पिता मान लिया, ये पुत्र मान लिया। देखिए वर्तमान में आप देख रहे हैं पिता पुत्र की आयु का क्या 3 गुना है, तो ये 3 गुना कर दिया कब, वर्तमान में। फिर आज से 15 वर्षों के बाद देखते हैं तो ये 2 गुना रह जाएगा, ये 1 गुना। तो आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 15 वर्षों का अंतर है, ये 15 वर्ष बाद है, प्लस का 15 वर्ष है। तो आपने देखा यहाँ अंतर नहीं है, तो जब अंतर नहीं होता है, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि पुत्र पहले भी 1 वर्ष का था और आज भी 1 वर्ष का है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस का गुणा यहाँ किया 1 का, इन दोनों के डिफरेंस का गुणा यहाँ किया 2 का, तो आपके नए अनुपात बनेंगे 3:1 और 4:2। तो इनमें जो अंतर है वो कितने का है, 1 यूनिट का है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है 15 वर्ष का था, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 15 आपका आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो आपको पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये पिता की आयु रही 15 का 3 गुना कर दिया 45, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता था, 4 किलोमीटर हमने उत्तर की ओर चला दिया उसे, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मोड़ दिया उसको, ये उसका दायां है। हमें इसमें लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है। तो दाईं ओर मोड़ दिया कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं इन दोनों की अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी जब पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिया 25, 25 को अंडर रूट से बाहर निकाला, ये निकल कर आएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का